नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी बच्चों का डीएल लर्नर्स के इस बारे से प्लेटफॉर्म में। और आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना शशांक तिवारी संग सर। और आज बात करेंगे यूपी टेट 2022-23 की दूसरी क्लास पर, जो कि संस्कृत भाषा की क्लास है। कहीं ना कहीं मैंने यूपी टेट में थोड़ा संस्कृत भाषा को थोड़ा सा मिनिमाइज करके पढ़ाया था, तो मैं कतई नहीं चाहता हूं कि कहीं से भी ये मेरा विचार नहीं है कि आप इस सेक्शन में जब आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो कहीं से भी आप संस्कृत भाषा को कम आके, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृत और हिंदी भाषा लेने वालों की संख्या बहुत ही मेजॉरिटी में रहती है, बहुत ज़्यादा मेजर रहती है। इसलिए इस बार शुरू से लेकर आखिरी तक डियर लर्नर्स आपके साथ में संस्कृत की इन क्लासों को साझा करता रहेगा। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप इन क्लासेस को देखते रहेंगे और इनसे अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पेपर में आने वाले जो भी प्रश्न हैं, उनको जरूर करेंगे और आप सफल जरूर होंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। और आप भी अपने ऊपर भरोसा रखें और पढ़ाई को जारी रखें। हर एक जैसे कि जो इरा चल रहा है, तो लगता है कि महीने भर के अंदर अंदर यूपी टेट की जो भर्ती, यूपी टेट के जो फॉर्म है वो आपको देखने के लिए मिल लीजिए। हालांकि होता तो एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि जब तक आप एलिजिबल नहीं हो तब तक आप ऊपर कैसे चढ़ सकते हो। यानी टीचर बनने की जो पहली सीढ़ी होती है उसको हम यूपी टेट ही मानते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो, अगर उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में अगर आप बात करें तो यूपी टेट अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप टीचर तो बनने का ख्वाब छोड़ ही दीजिए। इसका मतलब है यूपी टेट एक बहुत बड़ी चीज़ है टीचर बनने की दिशा में। हम शुरू करेंगे आज की इस क्लास को और मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी के सभी छात्रों को ये क्लास बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। चलिए चलेंगे, शुरू करेंगे क्लास को और आप शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा। क्लास को शुरू करने के पहले मेरी एक आपसे बहुत छोटी सी गुजारिश है कि आप सभी के सभी लोग एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो वीडियो है इसको शेयर करके अपने मित्र समूहों के साथ में जरूर साझा करें, ताकि हम अपनी इस जानकारी को बहुत सारे बच्चों के बीच में साझा कर पाएँ और ये आपके सहयोग से ही हो सकता है। शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। तो चलिए सभी लोग बहुत ही मधुरता से पढ़िए। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप पीडीएफ पा सकते हैं। जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ यहाँ पर मिलती है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है प्यारे भैया, शुरुआत में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है वो है अपना विलोम शब्द। मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था, जब मैंने इस कोर्स की जब शुरुआत की थी, शुरुआत में मैंने कहा था कि इस बार मैं जो अपने शब्दार्थ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूपी टेट अलग है और सी टेट अलग है। सी टेट जैसी बात यूपी टेट में नहीं रहने वाली है। दोनों के सिलेबस में बहुत बहुत मेजर अंतर पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर मैं शब्दार्थ को जरूर, क्योंकि आधा आधा पेपर 15 नंबर शब्दार्थ आता है और 15 नंबर का कहीं ना कहीं व्याकरण आएगा, तो शब्दार्थ को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं याद करने वाला थोड़ा सा पार्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ कर लिखा है अनुलोम और प्रतिलोम। यानी विलोम शब्द में एक क्या होता है, एक शुद्ध शब्द होते हैं और एक शब्द होता है और एक उसका विलोम शब्द होता है। तो शब्द को कहते हैं हम अनुलोम और इसको क्या कहते हैं हम प्रतिलोम या विलोम कहा करते हैं। तो ये तो कॉमन सी बात हो गई। अब हम शुरू करेंगे विलोम। ये क्लास किसकी है? ये क्लास है संस्कृत की और ये चैनल कौन सा है? डियर लर्नर्स। और आप पढ़ रहे हैं यूपी टेट के लिए संस्कृत को। शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पहला शब्द लिखा हुआ है अमृतम। अमृतम का होता है विषम। मैं एक छोटी सी आपको यहाँ पर बात बता देना चाहता हूँ, संस्कृत कहीं भी हिंदी से भिन्न नहीं है। क्यों? हिंदी ऐसी भाषा है जिसकी आदि जननी संस्कृत भाषा है। और आप किसी ऐसी भाषा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो जननी रही है आपकी मातृभाषा की, यानी जो हमारी मातृभाषा है, उत्तर प्रदेश वासियों की जो मातृभाषा है वो हिंदी भाषा है। और हिंदी भाषा की जननी भाषा को पढ़ते समय हमें नहीं लगना कोई हमें बहुत ज़्यादा कठिनता होनी चाहिए। अगर हो भी रही है तो कम से कम एक बात तो पक्का मानेंगे कि जब हमारी मातृभाषा संस्कृत भाषा से निकल कर ही आई है, इसका मतलब ये है कि संस्कृत भाषा इज इक्वल टू हिंदी भाषा। कुछ बहुत परिवर्तन हो सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर अगर हम देखें लिखा हुआ अमृतम का क्या हो जाएगा? विषम। अमृत और विष। अधोगामी का क्या होगा? ऊर्ध्वगामी होगा। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कि अधो माने क्या होता है, तो आप कहोगे अधो माने होता है नीचे, अधो माने नीचे होता है।
और गामी माने जाने वाला, तो अधोगामी माने नीचे की तरफ जाने वाला यानी अवनति को प्राप्त होने वाला, और ऊर्ध माने ऊपर, और गामी माने जाने वाला। जो ऊपर की तरफ जाएगा वो कहाँ जाएगा? तो आप कहोगे सर जी वो उन्नति की तरफ जाएगा, यानी अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। देखो विलोम शब्द क्या है कि विलोम शब्द के अगर उस शब्द के बारे में आपको जानकारी दे दी जाए, अगर उस शब्द को तोड़ करके आपको बता दिया जाए तो आप बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं, ना कि उस शब्द को डायरेक्टली रटने में आप अच्छी तरीके से सीखते हैं। जैसे देखिए हम चर्चा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप शब्द देख रहे हैं, अगला शब्द है प्राचीनम का अर्वाचीनम। तो आपको लग रहा होगा सर जी प्राचीन का तो नवीन होना चाहिए था। आप कहेंगे सर जी प्राचीनम का नवीनम क्यों नहीं लिखा गया है? नवीनम जबकि होता नवीनम भी है। मैं इस बात से कदापि इनकार नहीं कर रहा हूं कि प्राचीनम का नवीनम होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जैसे कि प्राचीन की बात करें, हम बात करें पुराना, हम बात करें पुरातन, पुरातन हम बात करें पूरा, तो शब्द तो एक ही होते हैं ना। प्राचीन माने भी पुराना, पुराना माने भी पुराना, पुरातन माने भी पुराना, और पूरा माने भी पुराना। पूरा पाषाणकर माने उससे भी प्राचीन की बात है। जब ये एक ही उसके अलग 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 शब्द आए हैं तो यहाँ पर विलोम शब्द भी तो अलग अलग होते होंगे। आप कहोगे ठीक है, तो इसलिए अगर कहा जाए पुराना तो फिर उसका आप कहोगे नवीन या नवीनम, ठीक। अगर कहा जाए पुरातन तो इसका आप कहोगे अधुनातन। क्या कहोगे? अधुनातन। ध्यान से सुनना। लेकिन अगर कहा जाए प्राचीन का तो प्राचीन का फिर आप ये ना लिख करके क्या सही करेंगे, तो आप कहोगे फिर प्राचीन का हम प्यारे भैया सही करेंगे अपना अर्वाचीन। तो प्राचीन का अर्वाचीन, पुराना का नवीन, और पुरातन का तो आप कहोगे अधुनातन होता है। एक ही शब्द, मतलब भी एक, लेकिन जैसे जैसे उसमें उसको लिखने की स्टाइल बदल गई ऐसे उसके विलोम शब्द भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो प्राचीनम का अर्वाचीनम आप याद रखेंगे, प्राचीन का नवीन। जब ये ना मिले तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। अनुकूला का क्या होगा? तो आप कहोगे अनुकूला का प्रतिकूला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये बात बताई। अमृतम का विषम, अमृत जानते हो, और विष जानते हो पॉइजन। अधोगामी, अधो माने नीचे, गामी माने विचरण करने वाला, जाने वाला, यानी अवनति को प्राप्त होने वाला। ऊर्ध्वगामी माने ऊपर की ओर जाने वाला, यानी उन्नति की तरफ जाने वाला। प्राचीन का अर्वाचीन, अनुकूल का प्रतिकूल, आदि आदि हो जाएंगे। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर, और ये स्लाइड देखिए और बताइए। लिखा हुआ है उपकारः का क्या हो जाएगा? अपकारः। उपकार माने क्या होता है? तो आप कहोगे सर जी उपकार माने होता है किसी का भला करना, किसी की भलाई करना। तो अगर पूछेंगे बताओ भैया भलाई का क्या होगा, तो आप कहोगे भलाई का सर जी बुराई होगा। क्या होगा? तो भलाई का बुराई होगा। देखो मतलब वही है। जो उपकार का मतलब होता है, उपकार का मतलब होता है भलाई। जब हम भलाई में, देखो उपकार क्या है? उपकार भी संज्ञा, भलाई क्या है? भलाई भी संज्ञा, लेकिन जैसे शब्द बदला, जैसे उसके लिखने का स्टाइल बदला, वैसे ही इसमें यहाँ पर विलोम शब्द भी बदल गया। तो उपकार का अपकार होता है। अनुज का क्या होता है? अग्रज। अनुज माने होता है छोटा भाई। अनुजह का अग्रजः होता है। अनुजः माने छोटा भाई और अग्रजः माने बड़ा भाई। देखो ये अनु लगा हुआ, अनु उपसर्ग। जहाँ पर अनु उपसर्ग लगा हो उसका मतलब है पीछे, और जा माने जन्मा। तो जो पीछे जन्मा है वो क्या हो जाएगा? अनुज, छोटा भाई। और अग्रज, अग्र माने आगे, और जा माने जन्मा। जो हमसे पहले जन्मा है वो क्या हो जाएगा? हमारा अग्रज हो जाएगा, बड़ा भाई हो जाएगा। अनुराग का क्या होगा? विराग। अनुराग, अनुराग माने होता है किसी से प्रेम करना, अनुराग रखना। वहीं पर विराग का मतलब क्या होता है? किसी से द्वेष रखना, घृणा रखना, ईर्ष्या रखना। अनुराग माने, देखो राग जो शब्द होता है इसका मतलब होता है प्रेम। राग का विलोम शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि बताइए रागः का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप कहोगे द्वेषः हो जाएगा। तो राग माने प्रेम रखना, और द्वेष माने क्या होता है? घृणा करना। अब अनुराग माने राग के पीछे राग, यानी बहुत घनिष्ठ प्रेम होना, और विराग का मतलब होता है प्रेम ना होना, घृणा होना। वहीं पर अगर बात की जाए अमावस्याम कि क्या हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगा। अमावस्याम होना चाहिए था श्याम, और यहाँ पर पूर्णिमायाम, पूर्णिमायाम होना चाहिए था। तो अमावस्याम का पूर्णिमायाम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। आगे आ जाइए। आगे जो लिखा हुआ है, और देखिए कोई बच्चा इनको ये समझ के छोड़ दे कि अरे सर जी सरल बात है, मैं भी कह रहा हूँ कठिन बात नहीं है, लेकिन जब तक आप इनको एग्जैक्ट आपके जहन पर ये बातें, दिमाग में ये बातें जब तक नहीं होंगी
तब तक आप इस प्रकार की कोई भी या संस्कृत की कोई भी प्रक्रिया को आप जारी नहीं कर पाओगे, यानी संस्कृत को पढ़ने में आपको समस्या ही होगी। और ये सारी की सारी चीज़ें एक एक नंबर में आपसे पूछी जाएंगी, तो ये जो सिलेबस है आपको पढ़ना ही होगा। जैसे लिखा हुआ है अनुलोम, अनुलोम का क्या होगा? प्रतिलोम होगा, जैसे कि लिखा भी हुआ है। अल्पज्ञः के क्या होगा? बहुज्ञः। अल्पज्ञः देखो हम आपको बता दें तोड़ तोड़ के। अल्प माने कम, और ज्ञा माने आप कहोगे जानकार, जानकार। तो ज्ञा माने जानने वाला है, जानकार, और अल्प माने कम। तो बताओ अल्पज्ञ माने क्या हो जाएगा? तो अल्पज्ञ माने हो जाएगा कम जानकार है, कम जानने वाला। और बात करें हम बहुज्ञ, तो बना है बहु धन ज्ञा। और बहु माने क्या होता है? बहु माने होता है बहुत, और ज्ञा माने जानकार, जैसे मैंने लिखा है ज्ञा ज्ञानी। तो बहुत ज्ञानी तो अपोजिट तो हो गया। तो आप क्या किया करो, जब आपके सामने कोई शब्द आए तो आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखो। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्प धन ज्ञा, अल्प माने कम, ज्ञा माने जानने वाला, और बहुज्ञा माने बहु माने बहुत, और ज्ञा माने जानने वाला। तो अल्पज्ञ माने कम जानने वाला, बहुज्ञ माने बहुत ज़्यादा जानने वाला। फिर लिखा अभिमानी का हो जाएगा निरभिमानी। देखो निर जो है ये ऐसा उपसर्ग है कि जहाँ पर भी लगेगा उसको क्या करेगा? तो आप कहोगे उसको नकारात्मक कर देगा। क्या करेगा? तो आप कहोगे उसको नकारात्मक कर देगा। तो यानी अगर हम बात करें अनुलोम की, तो अनुलोम अगर हम बात करते हैं अभिमानी की, और निर जब उपसर्ग कहीं भी लग जाए, निर जहाँ उपसर्ग लगेगा उसको क्या करेगा? उसको उसका नकारात्मक भाव आना शुरू हो जाता है, नकारात्मक भाव आएगा। इसलिए अभिमानी का क्या हो जाएगा? निराभिमानी हो जाएगा। अवनी माने क्या होता है? अंबर मान, अवनी माने होती है पृथ्वी। अवनी माने आप कहोगे पृथ्वी, और अंबर माने क्या होता है? तो आप कहोगे आकाश। तो अवनी का अंबर हो जाएगा, ठीक है, धरती का आकाश हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या किया करो कि छोटे छोटे अक्षर को, शब्दों को पकड़ना शुरू करो, तभी आपकी संस्कृत बहुत मजबूत हो जाएगी। जैसे लिखा है अज्ञा का विज्ञा हो जाएगा। अभी अभी देखो मैंने कहा आ और ज्ञा, तो ज्ञा माने क्या होता है? ज्ञानी, और जहाँ पर आ उपसर्ग लग जाए होता है नहीं, माने ज्ञानी नहीं, ज्ञानी नहीं यानी अज्ञान। तो क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा अज्ञान, जिसको कुछ नहीं आता जाता है। और ज्ञा माने ज्ञानी, और वी माने होता है विशेष रूप से। ज्ञा माने ज्ञानी और वी माने विशेष रूप से। इसका मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा ज्ञानवान। अपोजिट देखो बन गया। तो यहाँ पर आप याद रखना, अज्ञ माने होता है जिसको कुछ नहीं आता, और प्रविज्ञ माने होता है जिसको बहुत कुछ आता है। ज्ञा माने देखो जहाँ पर आ उपसर्ग लगता है उसका मतलब हो जाता है नहीं, जैसे भाव और अभाव, संभव और असंभव। जैसे असंभव में आ लगेगा तुरंत हो जाएगा नहीं संभव, है ना। ज्ञान का अज्ञान, ज्ञान माने क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान माने होता है समझ, और अज्ञान माने होता है समझ नहीं। तो जैसे ही उसमें आ उपसर्ग लगा वो तुरंत ही वो जो शब्द था वो कैसा हो गया? नकारात्मक हो गया। तो यहाँ पर आपको नकारात्मक और सकारात्मक समझने के लिए आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? आप कहोगे कि हमें ज्ञान होना चाहिए उपसर्गों का। तो उपसर्ग अगर छोटा आ उपसर्ग जहाँ पर लग जाए उसका मतलब होता है नहीं। फिर लिखा अवलंब, फिर लिखा निरावलंब। अवलंब का मतलब होता है जिसके सहारे आप झुक सकते हो, यानी सहारा। अवलंब माने सहारा, और निरवलंब माने देखो निर उपसर्ग लगा, मैंने फिर से अभी बताया था कि जहां पर भी निर उपसर्ग लग जाएगा उसका मतलब हो जाएगा नहीं। तो निरवलंब माने कोई सहारा नहीं। सुगमः और दुर्गमः। सुगमः क्या होता है? सुगम, गम माने जाना, और सु माने सरल, जहाँ जाना क्या हो? सरल हो। और दुर्गम क्या होता है? जहाँ जाना क्या हो? कठिन हो। देखो जहाँ पर सु लगेगा, सु माने होता है सुंदर, जैसे सुपुत्र लिख दिया जाए, सुपुत्र माने अच्छा पुत्र, सुविवाह माने अच्छा विवाह। और जहाँ पर दुर उपसर्ग लग जाए, दुर, इसका भी मतलब होता है नहीं या बुरा। तो सुगम माने जहाँ जाना, सुगम माने जहाँ आसानी से जाया जा सकता है, और दुर्गम माने जहाँ आसानी से नहीं जाया जा सकता। दुर्गम रास्ता है, और सुगम रास्ता का मतलब अच्छा रास्ता चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दुर्गम जैसे कहते नहीं कि भैया केदारनाथ जाओगे तो वहाँ पर दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, हिमालय में दुर्गम, दुर्गम का मतलब जहाँ पर आप चढ़ नहीं सकते, या दुर का मतलब होता है कठिनाई, जहाँ पर आपको चढ़ने में कठिनाई होगी। और सुगम का मतलब होता है सरल, जहाँ जाने में सरल है। तो सुगम हो जाएगा दुर्गम। सिर्फ यहाँ पर दुर लगा है यही नहीं समझेंगे, दुर माने होता है कठिन, कहीं भी जैसे दुर्बल माने बल से हीन या कम बल, जिसे कहा जाए दुर्लभ
माने लभ माने प्राप्त, तो दुर्लभ माने होता है कठिनता से जो प्राप्त हो, वो क्या है, दुर्लभ है। जैसे अगर बात करें आगे संपत्ति की तो हो जाएगा विपत्ति। संपत्ति, तो संपत्ति माने जानते हो, संपत्ति माने होती है संपन्नता। और केवल संपत्ति माने भैया केवल रुपया पैसा नहीं होता, संपत्ति का मतलब होता है शरीर से अच्छा है, धन से अच्छा है। और विपत्ति माने होता है कष्ट, क्या होता है, कष्ट। तो संपत्ति का क्या हो जाएगा, विपत्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे जैसे लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है स्वदेशः। स्वदेशः का मतलब स्व माने क्या होता है, देखो कल मैंने बताया था तुमको कि स्व, इस स्व माने होता है अपना। जब कभी सरौता वाला सा बना हो तो समझ जाना कि इसका मतलब होता है अपना। तो स्वदेशा माने अपना देश, और विदेशा माने दूसरे का देश। तो स्वदेश का क्या होगा, विदेश होगा। शीतम माने ठंडा, उष्णम माने गर्म, जानते ही हो, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। शीत, बहुत ज्यादा शीत लहर चल रही, कहते नहीं है, फिर कहते आज उत्तर भारत में शीत लहर का माहौल रहेगा। तो शीत माने ठंडा, तो शीतम और उष्ण। सुबह, सुबह का क्या हो जाएगा, अशुभ। शुभ माने क्या होता है, बढ़िया होना, अशुभ जानते हो। सुगंधा का दुर्गंधा जानते हो, देखो सु लगा है यहाँ पर। और गंध, गंध के आगे देखो सु उपसर्ग लगा है। सु माने सुंदर या अच्छी, अच्छी गंध। और दुर माने खराब, तो दुर्गंध माने खराब गंध। समझ रहे हो कि नहीं। यानी यहाँ पर आप पढ़ते पढ़ते ध्यान दो कि कैसे कौन सा इसके अपोजिट में बैठेगा। जब आप बहुत बार इन सारे शब्दों को करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो आपके अंदर एक इंसाइट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आप तुरंत देख के बता दोगे कि सु लगा हुआ है यानी ठीक है, दुर लगा है ये खराब है, यानी इसका ये विपरीत जरूर हो सकता है कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल। आगे आ जाइए और हम अब चलेंगे आगे। जैसे कि लिखा हुआ है स्वकीय का पर किया। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताओ स्व का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप कहोगे पर होता है। स्व माने क्या होता है, तो स्व माने होता है अपना, और पर माने होता है पराया। पराया, पर माने पराया और स्व माने अपना। ठीक है, तो स्व का पर होता है, ऐसे स्वकीय का पर किया। क्या समस्या है भाई, स्व का पर हो गया और किया किया लगा, तो स्वकीय का पर किया सही हो जाएगा। लिखा हुआ है ह्रास। ह्रास माने होता है हानि या कम होना, क्षीण होना। और विकास का मतलब होता है विकसित होना या बढ़ना। तो ह्रासः का विकासः हो जाएगा। ह्रासः माने होता है कमी और विकासः माने होता है वृद्धि, है ना। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो ह्रासः का विकासः। लाभः का क्या हो जाएगा, हानि ही हो जाएगा, लाभा हानि ही। निजः का क्या हो जाएगा, परः। जैसे स्व माने अपना, ऐसे निज, निज माने भी क्या होता है अपना। जैसे तुमने सुना होगा कि वो कहाँ रहते हैं, तो वो अपने निज निवास में रहते हैं। निज निवास का मतलब क्या होता है, अपने घर में रहते हैं, अपने द्वारा बनाए हुए आवास पर रहते हैं, उसे कहते हैं निज निवास। ठीक है, तो निज माने अपना और परह माने पराया। तो जानते हो आप, जैसे स्वाहा का क्या हुआ, जैसे स्वाहा का परह था, ऐसे निज का क्या हो जाएगा, परह। तो इसका एक स्पेलिंग और हो सकता है स्वाहा। ठीक है, आगे प्रेम का द्वैस आप जानते हो। प्रेम माने क्या होता है, प्रेम माने होता है राग, और द्वैस माने क्या होता है, घृणा। समझ पाए कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ऐसे समझते रहिए, छोटे छोटे शब्द हैं और बहुत ही काम आने वाले शब्द हैं, और आपको रट के रखना है, याद करके रखना है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है मृदु। मृदु माने क्या होता है, कोमल। कहते नहीं कि मृदु है यहाँ की मिट्टी, कमाने कोमल मिट्टी है। और कठोर तुम लोग जानते, जैसे कोमल का कठोर होता है, ऐसे मृदु माने क्या होता है, कोमल। मेरा तो ये मानना है प्यारे भैया कि अगर मान लीजिए आपको किसी का विलोम शब्द नहीं आता है, आप पकड़ बनाओ शब्दों पर कि अगर हमें शब्दों का मतलब समझ में आता है तो हमको विलोम शब्द जरूर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर तुमको पता है कि मृदु माने कोमल होता है, तो कोमल का कठोर, ऐसे मृदु का कठोर जरूर लगा लोगे। लिखा हुआ प्रशंसा का क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। प्रशंसा और निंदा जानते हो, निंदा माने क्या होता है, बुराई करना, बुराई करना। तो प्रशंसा माने क्या होता है, भलाई करना। मित्रम का क्या हो जाएगा, चाहे शत्रु लिखो चाहे रिपु लिखो। तो मित्र का शत्रु तो तुम बहुत अच्छी तरीके जान जाओगे, लेकिन रिपु जानने में दिक्कत होगी। देखो एक नाम है हमारे पास में रिपुसूदन, और एक किसका नाम है, रिपु माने होता है राक्षस या शत्रु, और शूदन माने होता है नाश करने वाला।
नाश करने वाला। ये पर्यायवाची है शत्रुघ्न का। किसका पर्यायवाची है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई हुए हैं ना, उन्हीं में से चौथे भाई का नाम है रिपुसूदन। रिपु माने राक्षस या दुष्ट या शत्रु, और सूदन माने दमन करने वाला, नाश करने वाला को कहते हैं रिपुसूदन। उसी से याद रखो, रिपु माने क्या होता है? राक्षस या शत्रु होते हैं। ठीक। वृष्टि ही माने होता है वर्षा, और अनावृष्टि माने होता है वर्षा का ना होना। निर्माणम और विनाशम। निर्माणम माने क्या होता है? बनाना। क्या होता है? आप कहोगे होता है बनाना। और विनाशम माने क्या होता है? तोड़ करके नष्ट करना या तोड़ना। ठीक है, तो निर्माण का विनाश हो जाएगा। आगे आ जाइए, आगे लिखा हुआ है सुकर्म। फिर देखो कर्म और सु आया। बार बार हम कह रहे हैं, तुम एक बात समझ लो कि जहां पर भी सु लगा हो, सु का मतलब होता है अच्छा या सुंदर, और जहां पर दुर लगा हो, दुर लगा हो या दुस लगा हो, इन दोनों का मतलब होता है खराब, खराब या बुरा। ठीक। तो अगर किसी के पहले ये उपसर्ग लगे मिले तो याद रखिए, लिखा सुकर्म। सु माने अच्छा, कर्म माने कर्म। सुकर्म माने अच्छे कर्म, और दुष्कर्म माने क्या होता है? दुष् माने बुरा, खराब, और दुष्कर्म माने खराब कर्म। लघु माने होता है छोटा, और गुरु माने क्या होता है? बड़ा। क्योंकि एक शब्द आता है गुरु, यहाँ पर देखो एक शब्द आएगा गुरु, अगर छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई, एक आएगा गुरु। तो छोटा ऊ की मात्राओं में बस दोनों में मतलब अंतर इतना होता है कि यहाँ पर घुंडी नहीं लगती है और यहाँ पर घुंडी लगाई जाती है। ठीक। तो इसके गुरु माने होता है आचार्य, माने मास्टर, और इस वाले गुरु माने क्या होता है? बड़ा। तो बता लघु का कौन सा गुरु होगा कि गुरु? तो गुरु, तो लघु का गुरु हो जाएगा। ठीक है। आगे शंका का समाधान। शंका का क्या होगा? शंका माने होता है संदेह, समाधान जानते ही हो, समाधान माने संदेह खत्म हो गया। कुरूप, देखो कहीं किसी के पहले कु लग जाए, कु, मैं आपको बार बार इसलिए सिखाने की कोशिश करूं ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से सीख के जाएं कि अगर किसी के शब्द पहले कु नाम का कोई उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो शब्द कैसा है? इसका मतलब वो शब्द नकारात्मक। कुरूप, रूप तो ठीक है, कुरूप माने बुरा रूप, कु माने बुरा, खराब, गंदा या सही नहीं, रूप माने रूप, तो कुरूप माने हो जाएगा बदसूरत, जिसका रूप अच्छा नहीं है। और सुंदर जानते हो, सुंदर माने अच्छा होता है, सुंदर होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे जैसे कि लिखा हुआ है प्रत्यक्षम का हो जाएगा परोक्षम। प्रत्यक्ष माने होता है जो सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, माने सामने जो चीज है उसके लिए प्रमाण की जरूरत थोड़ी ना है। जैसे क्लास चल रही है, आपसे कहा जाए कि संस्कृत की क्लास इतने बजे आएगी, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और परोक्ष माने क्या होता है? परोक्ष माने होता है प्यारे भैया अप्रत्यक्ष। तो चाहे अप्रत्यक्ष कह लो और चाहे परोक्ष कह लो, तो प्रत्यक्षम का अप्रत्यक्षम भी होता है और परोक्षम भी होता है। परोक्षम आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, अप्रत्यक्षम तो आप जान जाओगे क्योंकि यहाँ पर आ लग गया, और कहीं भी अगर आ उपसर्ग लग जाएगा तो उसका अर्थ कैसा हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। फिर ये लिखा हुआ है बलिष्ठा, तो बलिष्ठा का क्या हो जाएगा? निर्बला। बलिष्ठ, बलिष्ठ का मतलब होता है बलशाली। क्या हो जाएगा? बलशाली। और निर्बल माने हो जाएगा कमजोर, है कि नहीं? याद रखिएगा। तो बलिष्ठा का निर्बला, समः का विषमः, ये तो जानते हो, सम का विषम, इसे समः का विषमः। संयोगा का वियोग, जहां पर कभी सा लगे इसका मतलब होता है साथ। संयोग का वियोग, बड़ी साथ। संयोग माने जब साथ साथ रहे दो लोग, और वियोग माने जब दो लोग अलग अलग रहें। बड़ी सिंपल सी बात है। आगे आ जाओ। आगे लिखा हुआ है विवादः का निर्विवादः। अभी अभी मैंने बताया है कि अगर कहीं भी निर नामक उपसर्ग लग जाए उसका मतलब होता है नहीं, उसका मतलब होता है खराब, या आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो क्या करेगा? वो नकारात्मक अर्थ देगा। कैसा देगा? नकारात्मक अर्थ प्रदान करेगा।
तो निर माने नहीं, खराब या नकारात्मक। तो बताओ निर्विवाद माने विवाद रहित या विवाद नहीं। विवाद माने क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। वादः का प्रतिवादः, वादः माने कोई बात कहना और प्रतिवादः माने होता है उसका उत्तर देना। अथ का होता है इति, अथ माने शुरुआत, इति माने समाप्ति। अथ माने क्या होता है? अथ माने होता है शुरुआत, और इति माने क्या होता है? तो इति माने होता है समाप्ति। कोई समस्या? आप कहोगे नहीं। उत्तमः का क्या हो जाएगा? अधमः। उत्तमः माने होता है श्रेष्ठ, उत्तम माने श्रेष्ठ, और अधम माने क्या होता है? नीच। क्या होता है? नीच। तो उत्तमः का अधमः हो जाए, कोई इसमें कठिनता वाली बात नहीं है। ग्रहणम, ग्रहणम माने प्राप्त करना, ग्रहण करना, और अर्पणम माने अर्पित करना, देना। तो ग्रहणम माने होता है कुल मिला के लेना, ग्रहण करना, और अर्पणम माने होता है देना, कुल मिला के चढ़ाना, देना, अर्पण करना। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लोग नहीं आरती पूजा करते वक्त कहते हैं कि जो भगवान आपने दिया था वो तो हमने आपको दे दिया है, अब इसमें मेरा क्या घाटा है, मुझे क्या लगता है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। आगे आ जाइए, और आगे आपके सामने लिखा हुआ है स्वस्थ का। तो आप कहोगे स्वास्थ्य का क्या होता है? रुग्ण। स्वस्थ माने क्या होता है? बिल्कुल भला चंगा। रुग्ण माने क्या होता है? रोगी। तो बताओ स्वस्थ का क्या होगा? रोगी होगा, ऐसे स्वस्थ का रुग्ण। चलम का अचलम, चलम माने जो चल रहा है, अचलम माने जो नहीं चल रहा है। बहिः का अंतः, बहिः माने होता है बाहर, बहिः माने क्या होता है? बाहर, और अंतः माने क्या होता है? आंतरिक। ठीक है, आगे आओ। आरोह और अवरोह। आरोह माने होता है चढ़ाई, आरोह माने क्या होता है? चढ़ाई। चढ़ाई का मतलब समझ रहे हो ना? पर्वत में आप चढ़ाई कर रहे हैं, कहते नहीं कि ये रोड में भैया बहुत चढ़ाई है, या वैष्णो देवी में बहुत चढ़ाई है। और अवरोह का मतलब होता है उतराई। क्या होता है? उतराई या ढाल। तो चढ़ाई का ढाल भी कह सकते हैं, या चढ़ाई का उतराई भी कह सकते हैं। आरोह का अवरोह। जैसे आरोही क्रम, दो क्रम बनते हैं मैथ में, आरोही क्रम, आरोही क्रम, इसका उल्टा होता है अवरोही क्रम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े, स्मॉल से लार्ज। और इसमें क्या होता है? ऊपर से नीचे, यानी स्मॉल से, नहीं नहीं, जो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दिया। आरोही और अवरोही का मतलब ये होता है भैया, देखो एक मिनट, इसमें क्या होता है? बड़ा से छोटा, तभी तो होगा छोटे से बड़ा, चढ़ाई और उतराई। समझ लो, मुझे मैथ कम कम आती है। ठीक है, चलो आगे लिखा है कृपण। कृपण माने क्या होता है? कंजूस। कृपण माने क्या होता है? कंजूस। और कंजूस क्या करेगा? एक भी रुपया नहीं खर्चा करेगा। कोई अगर किसी को ज़रूरत भी होगी दवाई की, तो इधर उधर से काम चलाएगा। उदार माने क्या होता है? उदार माने होता है दानी। कृपण का क्या होगा? उदार। कंजूस और दानी। कंजूस क्या होता है? एक भी रुपया ना खर्चा करने वाला। दानी माने होता है सब कुछ दान कर देना। तो कृपण का उदारा। कृपण माने कंजूस, उदार माने दानी। ठीक, आगे आओ, सॉरी, आगे आइए। लिखा हुआ आस्तिका, क्या हो जाएगा? नास्तिका। आस्तिक माने होता है जो भगवान पर विश्वास रखता है, और नास्तिक माने क्या होता है? नास्तिक माने होता है जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है। उत्साह का हो जाएगा? आलस्यम। उत्साह का मतलब होता है जो बिल्कुल उत्साहित रहे, खुश रहे। उत्साह का मतलब होता है जो हमेशा तैयार रहे। कह सकते हो आप कि जो हमेशा क्या रहे? तैयार रहे। आप समझ गए होगे। उत्साह का मतलब होता है जो हमेशा उत्साहित नहीं होता कि हम इस काम के लिए बड़ा उत्साहित हैं, और वाले से वाला कहता है कर लिया जाएगा, कौन सा बादल फटा जा रहा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्साह का आलस हो जाएगा। देखो उत्साह का आलस भी बढ़िया है, और अगर कहीं आपको मिल जाता निरुत्साह, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। उत्साह का निरुत्साह भी होता है, और ये मत समझना कि उससे जी गलत है, नहीं। मंदाह का क्या हो जाएगा? तीव्र। मंदाह माने क्या होता है? धीमे। और तीव्र माने क्या होता है? बहुत तेज या तेज। तमह माने होता है अंधकार। क्या होता है? अंधेरा, अंधेरा होता है। और प्रकाश माने आप जानते हो उजेला होता है। तो तम,
तो ऐसे तम माने होता है, ऐसे तिमिर माने भी होता है अंधकार। तिमिर, तिमिर माने क्या होता है? तिमिर माने होता है अंधकार। ठीक, तिमिर माने भी अंधकार और तम माने भी अंधकार। ठीक है, तम माने अंधकार और इसका प्रकाशा हो जाएगा तो तमह का निर्भीका का भीरु हो जाएगा। निर्भीका माने होता है जो डरे नहीं, मतलब निडर। और भीरू माने क्या होता है? डरपोक। कहते नहीं बहुत भीरू आदमी है, जरा जरा डरा जावत है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वही बात हो जाती है। तो निर्भीक का भीरू और निडर का, तो डर का निडर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे अगर हम बात करते हैं, लिखा हुआ है उपकारः का हो जाएगा अपकारः। उपकारः, उपकार माने होता है किसी के ऊपर भलाई करना, किसी की भलाई करना। अपकार माने होता है किसी की बुराई करना या किसी का गलत करना। उत्थानम का क्या हो जाएगा? पतनम। उत्थानम माने होता है ऊपर की तरफ चलना या उन्नति करना, और पतनम का मतलब होता है नीचे की तरफ चलना, या पतन का मतलब होता है अवनति करना, उन्नति का अवनति। ऐसे उत्थानम का पतनम। साधु का खल, तो साधु माने होता है सज्जन, कहते हैं बहुत साधु आदमी, बहुत सज्जन है। और खल माने क्या होता है? दुष्ट, बहुत कहते हैं दुष्ट आदमी है। खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जब रावण के पास हनुमान जी जाते हैं, कहते हैं कि भैया ऐसी बात है, देखो रावण, कि तुम एक काम करो कि तुम भगवान की सीता वापस कर दो, और नहीं तो फिर तुमको दिक्कत होगी। तो रावण कहता है देखो, एक तो पहली बात तो बंदर है, मनुष्य भी नहीं है, और मुझे जो है सीता को वापस करने की बात कहता है। तो रावण कहता है दुष्ट, लगता है अब तेरी में निकट मृत्यु। तो खल माने होता है दुष्ट। खल, खलनायक नहीं होता है, विलेन जिसको कहते हो, इसे तो बनता है खल माने दुष्ट, और नायक तो जो अपोजिट वाला होता है। एक तो होता है नायक माने हीरो, और एक होता है खलनायक माने दुष्ट हीरो। दो होते हैं ना, एक हीरो एक विलेन। ऐसे नायक और खलनायक। नायक माने जो अच्छे रोल पर है, खलनायक माने अभिनेता वो भी है पर वो बुरे रोल पर है। ठीक है, और जया का होता है जीत, और पराजय का मतलब होता है हार। यहाँ पर भी सरगे लगी हुई हैं, तो जया का क्या हो जाएगा? पराजय। ठीक है, आगे देखो, अगला शब्द देखिए, लिखा हुआ है जीवनम का हो जाएगा मरणम। जीवनम माने होता है जीवन, जिंदा रहना। मरणम माने मर जाना। धीरह का अधीरह, धीरह माने होता है धैर्यवान व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो क्या है? धैर्यवान है। और अधीरह का मतलब होता है जो धैर्यवान नहीं है। आ लग गया ना, मैंने कई बार कहा है कि जहां पर आ लग जाए उसका मतलब होगा अपोजिट, निगेटिव। तो विलोम शब्द को हमको उल्टा ही तो दिखाना होता है, नकारात्मक ही तो दिखाना होता है। तो धैर्यवान और ये धैर्यवान नहीं। सकारह का निराकारा, सकारह माने होता है जिसकी कोई आकृति है, जिसका कोई आकार है। जैसे आप हो, आप साकार हो, आप सभी के सभी, भाई आपके नाक है, मुंह है, पैर है, आपकी फोटो खींची जा सकती है। और निराकारा का मतलब होता है जिसकी कोई आकृति नहीं है, जिसके बारे में कुछ भी हमको पता नहीं है, जिसकी कोई आकृति है ही नहीं। जैसे भगवान कैसे है? निराकार है, निराकार ब्रह्म का स्वरूप है। और हमारे हिंदू धर्म में, ताकि हम अगर, जैसे भगवान तो निराकार होता है, सब तुम जानते हो, किसी ने भगवान को नहीं देखा है, तो फिर पूछो सर जी ये फोटो, ये मूर्तियाँ कैसे बनी हैं? हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि भैया आदमी पूजा तो करेगा, पूजा पाठ करेगा, लेकिन कुछ आधार तो होना चाहिए, किसको देखकर पूजा पाठ करें। तब हमारे यहाँ पर मूर्ति पूजा कॉन्सेप्ट लाया गया, और आज हम उनको भगवान मानते हैं और पूजते हैं। ऐसा नहीं, मैं भी आस्तिक व्यक्ति हूँ और मेरा भी भगवानों पर बहुत विश्वास है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जो ब्रह्म है वो कैसा होता है? निराकार होता है। उसको कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है, सर्वगुण संपन्न है, सब जगह है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है। लेकिन अब चूंकि आधार की बात करें तो मैं भी मूर्ति पूजा करता हूँ, और मैं भी मूर्ति पूजा का समर्थक भी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति भाव करने के लिए कोई कुछ ना कुछ सामने हमारे जरूर होना चाहिए। खैर चलिए, संतोषः का क्या हो जाएगा? लोभः। संतोषः का मतलब होता है कि जिसमें संतोष है, और लोभा का मतलब बहुत ज़्यादा लोभ है। ठीक है, और आत्मीय का हो जाएगा परकीय। पर माने दूसरा, और आत्म माने अपना, आत्मीय हमारे आत्मीय जन, और हमारे परकीय जन माने दूसरे व्यक्ति। आगे आइए, आगे का जो हमारा स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है संहारः। संहार का मतलब होता है नाश कर देना, सब कुछ नष्ट कर देना, संहार करना। और सृष्टि माने होता है निर्माण करना।
सृष्टि माने क्या होता है? सृष्टि, सृष्टि नहीं लिखी, सृष्टि। सृष्टि माने बनाना, और संहार माने विनाश करना, नाश करना। ठीक है, तो नाश का निर्माण, तो ऐसे संहार का सृष्टि हो जाएगा। सत्संग का होगा मिथ्या। सत्संग का मतलब होता है सत्य, तो सत्संग का मिथ्या हो जाएगा। स्वच्छम का मलिन। मलिन का मतलब होता है मैला या गंदा, मैला या आप कहोगे गंदा। ठीक है, तो स्वच्छ का मलिन। स्वच्छ माने क्या होता है? साफ, आप सब जानते हो। कहते नहीं, स्वच्छ का मलिन हो जाएगा। मलिन माने गंदा, खराब। कहते हैं मलिन मन वाले लोग माने गंदे सोच वाले लोग, गंदी सोच वाले लोग। एका का हो जाएगा अनेका। एका माने एक और अनेका माने बहुत। तो आगे आप देख रहे होंगे, आगे की स्लाइड में लिखा हुआ है प्रदोषः का हो जाएगा प्रत्युषः। प्रदोषा एक समय होता है प्रदोष, और प्रत्युषा भी एक बेला होती है। ऐसे मधुरम का कटु हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस क्लास को देखने के लिए। है लास्ट में आप सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे ही बहुत सारी, मैं यहाँ पर विलोम शब्द के 2-3-4 पार्ट लेकर के आऊँगा, पर्यायवाची के 2-3-4 पार्ट लेकर आऊँगा। तो धीरे धीरे करके हम यूपी टेट के पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। बीच में समय मिलेगा तो हम सारे के सारे टीचर मिलकर 4 से 5 घंटे में पूरा का पूरा जो हमारा यूपी टेट का पेपर होता है, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बीच बीच में मैं आपको प्रीवियस ईयर की एक सीरीज चलाऊंगा, अभी तो नहीं, जैसे ही फॉर्म आ जाते हैं उसके बाद में इस कोर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर की सीरीज भी हम लोग चला लेंगे और उसको भी साथ के साथ पढ़ेंगे। और लेकिन आपको मन लगाकर पूरा एक तरफ से पढ़ना है, ताकि आप जितना भी पढ़ें वो सब आपको समझ में आए, एग्जाम में आपके काम आए और आप सफल हो जाएं। यही हमारी ईश्वर से भी कामना है और यही आपसे भी गुजारिश है कि इसको फॉलो करें। और बस आपसे केवल मुझे चाहिए तो केवल एक चीज़ चाहिए कि इस जो कंटेंट है इसको आप शेयर ज़रूर करें अपने साथ, जो आपके साथ में पढ़ते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे आपके मित्र, उनके बीच में शेयर करें और कंटेंट को देखें, सफलता को सुनिश्चित करें। और बाकी हम अलग अलग प्रकार के प्लान आपके स्टेट के लिए लाते रहेंगे और ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल डियर लर्नर्स। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। चलिए तो फिर हम अगले दिन आपसे मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद, नमस्कार। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगली क्लास में उपस्थित होना हमारे साथ मत भूलिएगा। नमस्कार।